हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद कैंसर। मैं मिसेस अनीता बेहरा, एक ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट। एक कैंसर पेशेंट होने के नाते जो सब एक्सपीरियंसेस मेरे हाथ लगे हैं, मैं उन्हीं को मेरे व्यूअर्स के साथ शेयर करती हूँ। आज भी कुछ ऐसी एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ जो आपके लिए इंफॉर्मेटिव होगा। और ये थोड़ा अवेयरनेस वाला होगा, क्योंकि बहुत बार हम ऐसा कुछ करते हैं जिसका अंजाम हमको पता नहीं होता है कि इतना खतरनाक भी हो सकता है। लगभग सभी को पता है कि प्लास्टिक के वजह से पोल्यूशन होता है, प्लास्टिक के वजह से कैंसर होता है। पर आप में से कितने लोग हैं जो प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं? लगभग सभी यूज करते हैं, कोई कम कोई ज्यादा। लेकिन हम जितना कम प्लास्टिक का यूज करेंगे, हम उतना कम कैंसर के चपेट में आएंगे। ये सबको पता है, पर लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है कि प्लास्टिक लाइफ को इतना कंफर्टेबल कर दिया है कि हम प्लास्टिक के अलावा जी ही नहीं पा रहे हैं। प्लास्टिक को हम यूज कर सकते हैं, लेकिन कुछ हद तक यूज करेंगे तो वो हार्मफुल नहीं है। लेकिन उतना ज्ञान होना चाहिए, उतना अवेयरनेस होना चाहिए लोगों में कि हम प्लास्टिक का इस्तेमाल तो करेंगे, पर सोच समझ कर करेंगे। जहाँ बहुत ज्यादा जरूरत है, बस वहीं पर करेंगे। जितना हो सके अवॉइड करेंगे तो अच्छा है। हमारे लिए अच्छा है, हमारे परिवार के लोगों के लिए अच्छा है। किचन में कोशिश कीजिए जितना हो सके मेटल का सामान रखिए, मिट्टी का रखिए, लेकिन प्लास्टिक हटा दीजिए। जो बहुत जरूरी वाला कुछ रहेगा तो भी यूज कीजिए। और माइक्रोवेव में आप जब भी कुछ खाना गर्म करते हैं तो प्लास्टिक वाला कंटेनर यूज नहीं करके आप ग्लास का, जो कांच का होता है बर्तन, उसी को यूज कीजिए। इससे आप ये छोटी छोटी सावधानियां बरत के आप खुद को और फैमिली को कैंसर से दूर रख सकते हैं। रसोई घर में यूज होने वाले प्लास्टिक हमेशा फूड ग्रेड वाला प्लास्टिक होना चाहिए। यही हेल्थ इशू को लेके प्लास्टिक को भी दो भाग में डिवाइड किया गया है: फूड ग्रेड प्लास्टिक, नॉन फूड ग्रेड प्लास्टिक। और फूड ग्रेड प्लास्टिक कौन सा प्लास्टिक है? प्लास्टिक का भी ग्रेडेशन किया गया है, 1 2 3 4 5 6 7। यही जो उसका ग्रेड किया गया है, उन्हीं में से 1 2 4 5, ये 5 तरह का प्लास्टिक ही हम यूज कर सकते हैं, जिसमें थोड़ा बहुत खाने का सामान और खाना ले सकते हैं। जैसे कि हमारे जो दूध आता है, दूध का पैकेट, और जो दही वगैरह आते हैं, आइसक्रीम वगैरह आते हैं, वो इसी फूड ग्रेड वाला प्लास्टिक से बनाया हुआ होता है, तो इतना ज्यादा खतरनाक नहीं है। लेकिन जाने अनजाने में हम कुछ ऐसा प्लास्टिक यूज कर लेते हैं जो 3 6 7 ग्रेड के होते हैं। वो बहुत डेंजरस होते हैं। वो फूड का कांटेक्ट में आते ही हमारा फूड जो है वो जहरीला बन जाता है। उसमें उसका टॉक्सिन आ जाते हैं, जिसको खाते ही बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है और हमारा डीएनए का प्रॉब्लम शुरू हो जाता है। और बहुत तरह तरह का प्रॉब्लम लेके आता है। टाइड अर्थराइटिस, कैंसर, ये सब भी होते हैं। छोटे मोटी बीमारी जो है उसको सुनने के बाद भी हम इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन जब बहुत बड़ी बीमारी उसी के वजह से हो रहा हो तो हम कैसे इग्नोर करें? इसीलिए प्लास्टिक को ना करेंगे। इतनी सी बात है। तो शुरुआत होता है प्लास्टिक का बॉटल से। प्लास्टिक का बॉटल से पानी बहुत लोग पीते हैं, लेकिन वही पानी बॉटल के जरिए आपका शरीर के अंदर माइक्रो प्लास्टिक्स जा रहे हैं। डेली डेली आप जो पीते हैं, थोड़ा थोड़ा करके माइक्रो प्लास्टिक जा जाके लास्ट को आपको कैंसर होता है। लोगों को पता नहीं चलता है कि किस लिए कैंसर हुआ, लेकिन अवेयरनेस तो हर जगह हो रहा है। सब सुनते हैं, बस उसको सुन के उसको अमल करनी है, तभी जाके आप कैंसर से बच सकते हैं। आजकल तरह तरह के मेटल के वाटर बॉटल मार्केट में अवेलेबल है, और कम प्राइस में भी है। प्लास्टिक का जो टिफिन बॉक्स है, स्पेशली जो बच्चों का टिफिन बॉक्स होता है, बच्चे हमेशा मॉल से या कोई दुकान से जो सबसे खूबसूरत दिखाई देता है वही वाला टिफिन बॉक्स खरीद के लाते हैं, जो अक्सर प्लास्टिक का होता है। रोजाना बच्चे वही प्लास्टिक वाला टिफिन बॉक्स में टिफिन लेके जाएंगे, उसको खाएंगे, तो ये तो खतरनाक है ही। ऊपर से बहुत घर में भी मैंने देखा है, बच्चों का जो खाने का प्लेट होता है, स्पून होता है, वो प्लास्टिक का होता है।
दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन जाने में आप अपने बच्चों को जहर खिला रहे हैं। गरम खाना की वजह से प्लास्टिक पिघलता है और बहुत छोटे-छोटे पार्टिकल्स जो आँख को दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन बॉडी के अंदर जाते हैं। ये जाने की वजह से भी कैंसर होता है। इसे बोलते हैं माइक्रोप्लास्टिक। माइक्रोप्लास्टिक होता है जो बहुत छोटा 2 एमएम से भी जो छोटा प्लास्टिक होता है, उसको हम माइक्रोप्लास्टिक बोलते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक से ही हमको बच के रहना है। माइक्रोप्लास्टिक दिखते नहीं हैं, पर किसी न किसी जरिए हमारा बॉडी में लगातार जाते हैं। अगर हम घर में सावधानी बरतें, लेकिन बाहर से कुछ खाना ऑर्डर किए और वो भी प्लास्टिक के थैले में आया, तभी वो सबसे बेवकूफी वाला बात होगा। प्लास्टिक वाला पॉलीथीन में लोग खाना रेस्टोरेंट से लेके आते हैं घर तक। आजकल ये तो हो गया है कि दुकान वाला प्लास्टिक में ही दे देते हैं। जब वो गरम खाना प्लास्टिक में कंटेंट में आता है तो उसमें भी माइक्रोप्लास्टिक्स मिल जाते हैं। आपको उससे बचना है। इसीलिए जब भी आप कोई रेस्टोरेंट से खाना खरीदने जाएं तो अपने घर से मेटल का बना हुआ टिफिन बॉक्स लेके जाइए और उसमें खरीद के लेके आइए। वो हेल्दी है। पहले-पहले शुरुआत में बहुत ऑकवर्ड लगता है कि घर से कैसे डिब्बा पकड़ कर जाएं। लेकिन थोड़ा दिन आप ये प्रैक्टिस करने के बाद आपको खुद को भी अच्छा लगेगा और आपको कोई प्लास्टिक से लाया हुआ खाना अगर परोस भी देगा, आप खा नहीं पाएंगे। प्लास्टिक को नो करने के लिए और बहुत सारे मेथड्स हैं। बस आपको जरा-जरा फॉलो करना है। एक दिन ओवरनाइट में सब कुछ नहीं होने वाला है, लेकिन शुरुआत आपका रसोई घर से होना चाहिए। पॉलीथीन बैग जो यूज़ करते हैं, दुकान से खरीद के लाते हैं, फल हुआ, सब्जी हुआ, ये सब चीज़ें लाना बंद कर दीजिए। प्लास्टिक के कंटेंट में अगर फ्रूट्स, वेजिटेबल्स आते हैं, तो भी थोड़ा बहुत माइक्रोप्लास्टिक्स बॉडी में आ जाता है। कोशिश कीजिए हमेशा साथ में एक कपड़ा का थैला लेके जाएं मार्केट। जैसे हमारे दादी-नानी के ज़माने में होता था, जो घर से जब सामान खरीदने जाते थे, तो हाथ में एक थैला लेके जाते थे और सामान खरीद के लाते थे। वो कितना हेल्दी हैबिट था और जिसकी वजह से पॉल्यूशन भी नहीं होता था और कैंसर भी नहीं होता था। तो हम अगर वो फॉलो करने लग जाएँगे तो ज़्यादा मुश्किल वाला बात नहीं है, बस थोड़ा कोशिश करनी है। बहुत प्लास्टिक हम ऐसे यूज़ करते हैं जिसके बारे में हमको पता ही नहीं है, को भी रोकना है। कैसे रोकें? ऑल ऑफ सडन तो नहीं होगा, लेकिन धीरे-धीरे करके हो जाएगा। ये प्लास्टिक वाला जो टॉपिक है बहुत वास्ट है, एक दिन में खत्म होने वाला नहीं है। तो अभी मैं 1-2 एपिसोड इसके ऊपर बनाऊँगी, जो और थोड़ा डीप में जाएँगे, जो हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक पर हमको पता नहीं कि उसमें प्लास्टिक्स हैं। ऐसे क्या-क्या चीज़ें हैं, मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। आज मैं फिर से एक्सपीरियंस शेयर करने जा रही हूँ। मेरे कैंसर के ट्रीटमेंट मुंबई का टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल में चल रही थी। जब सर्जरी के टाइम में हॉस्पिटल में एडमिट हुई, वार्ड में एडमिट हुई, तो मैं देखी कि बेड के साइड में एक लोटा, स्टील का लोटा में पानी था और स्टील का ग्लास था जो उल्टा के रखा गया था। जितना खाना वो परसते थे स्टील का प्लेट में देते थे, लेकिन मैं अपने प्लास्टिक का वाटर बॉटल में पानी लेके गई थी। अपना सामान, अपना फाइल, अपना मेडिसिन वगैरह सब ऊपर में रखना होता है, तो मैं भी रख दी सारा सामान और अपना पानी का बॉटल भी अपना साइड में जो टेबल था उसके ऊपर रख दी। जब डॉक्टर आए, विज़िट किए मुझे, तो उनका नज़र मेरा पानी बॉटल के ऊपर आया। तो पूछे, "किसका वाटर बॉटल है ये?" तो मैं बोली, "मेरा है।" तभी वो बोले कि आपको कैंसर हो गया है, फिर भी आप प्लास्टिक का बॉटल यूज़ कर रहे हैं पानी पीने के लिए। ये तो देखते ही खराब लग रहा है मुझे, क्योंकि हम लोग होते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट करने के लिए, लेकिन आप ही हैं जो खुद को कैंसर से बचा सकते हैं। मेटल का बॉटल खरीद के लाइए या तो फिर कोई काँच का बॉटल लेके आइए, उसी में से पानी पीजिए, उसको यूज़ कीजिए। ये बहुत आसान होता है प्लास्टिक का बॉटल यूज़ करना, पर बहुत अनहेल्दी है। ये दिखाई नहीं देनी चाहिए, कम से कम हॉस्पिटल में तो बिल्कुल भी नहीं दिखाई देनी चाहिए। तभी बहुत गिल्टी लगा और कैसा लगा जैसे छोटे बच्चों को टीचर डाँटते हैं तो बच्चे कैसे होते हैं, मैं भी ऐसे हो गई कि सचमुच में ये गलती है, हम जानते हुए भी कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए।
उसी दिन से अभी हम लोग प्लास्टिक को नो कर दिए। शुरू हो गया हमारे वाटर बॉटल स्टील वाला। अभी तक स्टील वाला वाटर बॉटल यूज कर रहे हैं, लेकिन डॉक्टर का वो बात अभी भी कानों में गूंजते हैं। बहुत अच्छी बात है, हम अगर थोड़ी बहुत ऐसी बातें सुने, चाहे डॉक्टर से हो, चाहे कोई पेशेंट से हो या किसी से भी, तो हमें अवेयरनेस थोड़ा बढ़ता है। इसीलिए मुझे लगा कि मैं अपने व्यूअर्स को थोड़ा बहुत अवेयरनेस दूंगी कि वो भी पानी का बॉटल मेटल का ही यूज करें। था ना ये थोड़ा बहुत जानने वाली बात। इसी तरह मैं कुछ-कुछ बातें, कुछ इन्फॉर्मेशन ऐसी देती रहूँगी जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो आज के लिए इतना है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और कमेंट देना मत भूलिए। कमेंट में आप एक थम्स अप तो ज़रूर दे सकते हैं। और हमेशा की तरह बोलूँगी, खुश रहिए, मस्त रहिए एंड टेक केयर।